ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, होलीएस्ट ऑफ द होली परम पिता परमात्मा है, जिसकी गोद में हम बच्चे आए हैं होलीएस्ट ऑफ द होली बनने के लिए। इसलिए बाबा कहे तुम्हारे मनसा में भी पवित्रता जरूरी है। साथ ही साथ बाबा कहते इस दुनिया में होली कहेंगे सन्यासियों को, जो पवित्र तो बनते हैं परंतु उनका शरीर पतित होने कारण उनको होलीएस्ट ऑफ द होली नहीं कह सकते हैं। बाबा आते हैं तो सारे भारत को भी होलीएस्ट ऑफ द होली बनाते हैं। और बाबा कहे इस स्थान को जहां बाबा आकर के मुरली सुनाते हैं, जो बाबा की अवतरण भूमि है, उसको भी होलीएस्ट ऑफ द होली स्थान कहा जाता है। जैसे दुनिया के अंदर क्रिश्चियन लोग अपने चर्च को होलीएस्ट ऑफ द होली चर्च कहते हैं, बाबा कहते वास्तव में ये स्थान को कहेंगे होलीएस्ट ऑफ द होली चर्च, जहां तुम बच्चे आकर के ऐसे पवित्र बनते हो और भविष्य नई दुनिया में होलीएस्ट ऑफ द होली बन जाएंगे। तो आज सारी बाबा की मुरली है होलीएस्ट ऑफ द होली। इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा तुम्हें पवित्र जरूर बनना है, पवित्रता को अपनाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली यानी पवित्र बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी? उत्तर है, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं, उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। होलीएस्ट ऑफ द होली देवी देवता बनते हैं तो बाबा कहे तुम्हारी मनसा में भी कोई खराब ख्यालात आ नहीं सकते। वह खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है। बाबा कहे ऐसे होली बच्चे कोई भी उल्टा कर्म नहीं करते और अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? बाबा कहे विचार सागर मंथन करो, ये किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहे जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी है। यह भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है, बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा देते हैं। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा।
यह भी ऐसे है। लौकिक बाप का अगर बच्चा शरीर छोड़ता है तो जरूर है दूसरे बाप के पास जाकर जन्म लेगा ना। यह भी ऐसे है, मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। तो इसी जन्म में द्विज बनते हैं, तो पुराने जन्म से मर करके फिर होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में जाते हैं। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप। और होली कौन है? सन्यासी। इस दुनिया के अंदर सन्यासी भी पवित्र जरूर बनते हैं। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। क्या फर्क है? वह होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं। वो होली बनते जरूर है लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ द होली, तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है ना। और तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। यह तुम्हारा संन्यास है बेहद का, वह है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं, वह सन्यासी आते ही है रजो में। फर्क हुआ ना, कहां रजो कहां सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वह ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। माया मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों? क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। अंदर में बाबा कहे ये तूफान जो आते हैं तो बाबा को पत्र लिखते हैं बच्चे कि बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्म के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं, भारत को भी होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। अपने में भी वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। कहा एकदम नीचे आ गए थे, पति तमो प्रधान बन गए थे, फिर ऊपर चढ़े हैं। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। जो एकदम नीचे गिर गए हैं
उनको कैसे होलीएस्ट ऑफ द होली कहलाएंगे? होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सतयुग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो। बदबू कैसे आती है? तो बाबा कहते बदबू देह अभिमान को कहा जाता है। तो इसीलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चों में देह अभिमान की बदबू नहीं होनी चाहिए। कुदृष्टि कोई में भी न जाए, न देह अभिमान आए न कुदृष्टि जाए। ऐसा उल्टा काम न हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। उल्टा खाता नेगेटिव खाता बन जाए, अर्थात नेगेटिव अकाउंट हमारा क्रिएट हो जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर है। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है। कहां सन्यासी कहां तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख हो देखना चाहिए हम कहां तक लायक बने हैं, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए, हमारे से ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला कौन है? वो तो सभी है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो न सके सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती ही है कलयुग में। रावण की प्रवेशता होती है, यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। एक दिन भी बीता तो जैसे थोड़ा सा खंडित हो जाते हैं। यह भी ऐसे हैं, थोड़ा थोड़ा जू के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती है। यह तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को ये बुद्धि में आता नहीं कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। स्मृति नहीं रहती कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशन ऑफ नॉलेज, हमको पढ़ाता कौन है? ज्ञान का सागर। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों। ओशन ऑफ नॉलेज है, लेकिन निर्माणता कितनी है जो बच्चों को कहते हैं नमस्ते बच्चों। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो। हम बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम हमसे भी ऊंच हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूं। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है। बाप भी कहते हैं
हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाने चाहो पुरुषार्थ करो। बाप हमको पढ़ाते हैं, पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। पुरुषार्थ के लिए बूस्टर का काम करता है नशा, इसलिए कौन हमें पढ़ाता है, ये नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही, तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है। इसका शिव बाबा का है। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूं, जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहां कोई पतित आ न सके। ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है, मंदिर है। ये होलीएस्ट ऑफ द होली चर्च है, मंदिर है। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली है। यह तो बहुत बड़ी होली चर्च है, ऐसा होली स्थान है, मंदिर है। यहां कोई पतित पांव भी धर न सके, परंतु अभी नहीं कर सकते हैं, अभी इतना कड़क नहीं हो सकते हैं। जब बच्चे भी ऐसे बन जाए तब ऐसे कायदे निकाले जाए, यहां कोई अंदर आ न सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं, अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। बाबा कहते अभी सभा में अगर आए तो उनको ना नहीं कर सकते हैं। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे, हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, वह आते ही है रजोगुण में। वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो, कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं ये क्या बनेंगे। बाबा भी जब देखते हैं बच्चों की चलन को तो समझ जाते ये क्या बनेंगे। भाग्य में उच्च पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कापारी खुशी रहे। बार बार बाबा ये बच्चों को रियलाइजेशन दे रहे हैं कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, तो भी अंदर में कापारी खुशी व नशा चढ़ा रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अर्जुन सीख रहे हैं, बाप तो समझते हैं अभी टाइम लगेगा। बाबा समझ जाते हैं बच्चों को अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए।
अगर पूरे भारत को बनाने की जिम्मेवारी है तो खुद के लिए कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी न हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अब होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे। होलीएस्ट ऑफ होली में फिर है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ। कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वो होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वह आते ही बाद में है। कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं। कहते हैं माम एकम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाबा के शांतिधाम सुखधाम कोई ले नहीं जा सकते। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग गया, मुक्तिधाम गया। बाप कहते ये विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएगी? तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फकूर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं? चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाए। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा न लायक बनते हैं, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे ये तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे। बाबा कहते आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएंगी। फिर कायदे कानून सब निकालेंगे जो कोई पतित अंदर आ न सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है, फिर नियम लागू करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहां से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली भी कायदेसर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना, ये सब तुम बच्चों की महिमा है। पदम भाग्यशाली यानी हर कदम में पदम दिखाते हैं, तो यह तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, बाप को याद करो। बाबा कहते बच्चे मन मना भव, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी न हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ना उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। ना उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। संगम युग पर हम सभी बच्चों को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देख मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। आज का स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। आज का व्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। इसके अंतर्गत कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।